हेलो बच्चों, मैं अभय मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज की इस नई वीडियो में। बच्चों, ये हमारे रीजनिंग सेक्शन का तीसरा चैप्टर है, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, जो कि आज शुरू हो रहा है। इसका अर्थ है दिशाएं तथा दूरी। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में रक्त संबंध मीन्स ब्लड रिलेशन चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अगर आपने वो चैप्टर और उसके पहले वाला हमारा पहला चैप्टर मीन्स कोडिंग या डिकोडिंग उसको आपने नहीं देखा है तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक बच्चों, आप उनको देख लें। फिर आप इस चैप्टर में अपने थर्ड चैप्टर में डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस में आ जाएं। इसका आज बच्चों हम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बढ़िया बढ़िया रूल्स उनको देख लेंगे। देन अगली वीडियो में इसके अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस, और 2 या 3 वीडियो में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। देन हम अपने अगले चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आपको मैं एक बात बता दूं कि आप नोट्स बनाते जाएं बच्चों अच्छे से, और क्वेश्चंस को भी नोट्स में नोट कर लें, जिससे आपको बाद में रिवाइज करने में आराम रहेगा। ठीक बच्चों, अब देखिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस चैप्टर का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। आखिर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं। बिना दिशा के बच्चों आप किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। जैसे आप अपने घर से निकले, आपको विद्यालय जाना है, या फिर आप कॉलेज में जाएंगे, आपको कॉलेज जाना है। आप अपने रूम से निकले और आपको कॉलेज जाना है, तो उसके लिए बच्चों आपको एक डिफिनिट निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। बिना भी दिशा के आप कॉलेज या फिर स्कूल किसी भी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। किसी भी स्थान तक जाने के लिए आपको एक डिफिनिट दिशा की आवश्यकता होती है। कोई भी लक्ष्य आपने जीवन में निश्चित किया है तो उसके लिए आपको एक दिशा की आवश्यकता होगी, और उस दिशा को आपको चेस करना है, उसी दिशा में आपको चलना है जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि दिशा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अब डिस्टेंस मीन्स दूरी। जब आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो आप कुछ दूरी तय करते हैं, उसी की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों, आपने दिशा का महत्व समझ लिया ना, कि हमें किसी को प्राप्त करने के लिए कुछ एक दिशा की आवश्यकता होती है। विदाउट दिशा आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है। किसी ने कहा, किसी महान व्यक्ति ने कहा है बच्चों कि बिना दिशा के जीवन एक जानवर के जीवन के समान है। समझे आप? इसलिए हमेशा जीवन में एक गोल बना कर रखें और उसको हमेशा चेस करते रहें, उसका पीछा करते रहें, मीन्स उस पर पथ पर चलते रहें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। अभी आपका लक्ष्य क्या है? अच्छे से पढ़ना और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचना, और इसमें आपका साथ दे रहा है CUET विद अभय चैनल। तो ठीक बच्चों, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हुए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, हमारी दिशाएं आप जानते हैं, हमारी दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक बच्चों, बट हम जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर कभी मैप में देखते हैं तो हमारी दिशाएं 8 प्रकार की होती हैं बच्चों। मेजर 4 प्रकार की, और उसमें कुछ उप दिशाएं होती हैं, वो 4 होती हैं। देन आपकी टोटल जो दिशाएं बनती हैं वो 8 हो जाती हैं। मैं आपको समझाता हूँ आखिर कैसे। यहाँ पर मैं आपको बच्चों एक बात बता दूँ, जब आप पेपर में डायरेक्शंस ड्रा करते हैं तो नॉर्थ आपका ऊपर साइड, साउथ आपका नीचे साइड, ईस्ट आपका राइट साइड एंड वेस्ट आपका लेफ्ट साइड हमेशा रहता है। ठीक बच्चों, अब आखिर मैं ड्रा करता हूँ, आपको समझाता हूँ कैसे। देखें आप, जब किसी प्लेन पर आपकी डायरेक्शंस ड्रा होती हैं तो आखिर वो कैसे होती हैं। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। ठीक बच्चों, मीन्स आप देखें उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। ठीक बच्चों, अब मैं इनकी उप दिशाएं आपको बताता हूँ कि उप दिशाएं कहाँ होती हैं। तो बच्चों, ये जो मेजर डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन्हीं के बीच में होती हैं हमारी सब डायरेक्शंस या फिर कहें तो उप दिशाएं। बच्चों, आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ, नॉर्थ साउथ ही क्यों होता है, मीन्स नॉर्थ ऊपर और साउथ क्यों होता है। तो बच्चों, जो हमारी अर्थ है मीन्स पृथ्वी, उसके जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर साइड है एंड साउथ पोल है वो नीचे साइड है, और इसलिए हम
नॉर्थ को ऊपर और साउथ को हमेशा नीचे लेकर और ईस्ट को दाएं साइड एंड वेस्ट को बाएं साइड लिया है। ठीक बच्चों, अब देखिए हम उप दिशाएं बनाते हैं। देखिए बच्चों आप, तो हमारी ये डायरेक्शन हो जाएगी, इसका नाम दिया हमने नॉर्थ ईस्ट, मीन्स उत्तर पूर्व। ठीक बच्चों, और ये वाली आपकी हो जाएगी, इसको हमने नाम दिया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मीन्स दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक बच्चों, अब देखें आप इधर वाली का नाम, इधर वाली का नाम हो जाएगा साउथ वेस्ट, मीन्स दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। बच्चों आप नोट्स बनाते जाएं, नोट्स बनाने में आपको कोई भी शिथिलता नहीं बरतनी है। दक्षिण पश्चिम हो गया बच्चों, ये वाला हो जाएगा हमारा, वेट करें बच्चों, ये थोड़ा सूख जाए, नहीं तो ये मैं इसमें हाथ रख दूंगा तो फैल जाएगा ना बच्चों। देखें आप, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मीन्स उत्तर पश्चिम। अब बच्चों आपका एक कन्फ्यूज़न मैं यहाँ क्लियर करूँ कि आखिर हमने ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा, या फिर ईस्ट साउथ क्यों नहीं लिखा, हमने वेस्ट साउथ क्यों नहीं लिखा, हमने वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों इसका जो मेजर रीज़न केवल यही है कि हम इसमें जो हमारा पोल है, मीन्स नॉर्थ और साउथ, इनको मेजर और मुख्य समझते हुए, इनको मुख्य स्थान देते हुए इनके नाम से स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन का नाम, इसलिए नॉर्थ पहले और इधर साउथ पहले। ठीक बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो बच्चों हमारी ये मेजर डायरेक्शंस हैं, मीन्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपस में 90 डिग्री में होती हैं बच्चों। ठीक, आप जानते होंगे कि हमारा जो ये साइन है, मीन्स दो लाइन के बीच में जब हम ये रेक्टेंगल टाइप का साइन बना देते हैं, तो ये क्या प्रेजेंट करता है आपका 90 डिग्री। ठीक बच्चों, ये सभी डायरेक्शंस आपस में 90 डिग्री पर होती हैं। कौन कौन सी, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए आप, ये सभी हो गए हमारी 90 डिग्री पर। आपकी ईस्ट साउथ 90 डिग्री पर, साउथ वेस्ट आपकी 90 डिग्री पर, आपका नॉर्थ वेस्ट 90 डिग्री पर, और ये मीन्स बच्चों मैं बता रहा हूँ कि नॉर्थ वेस्ट के बीच की जो कोण है वो 90 डिग्री है। बच्चों ध्यान से सुने, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, ईस्ट और साउथ के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, और वेस्ट और साउथ के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ठीक बच्चों, आप ये बात हमेशा ध्यान रखें। और अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच कोण होगा वो होगा 45 डिग्री का। ठीक बच्चों, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का कोण होगा वो होगा हमारा 45 डिग्री को। हमारा साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का कोण होगा 45 डिग्री, एंड साउथ ईस्ट के बीच का कोण होगा 45 डिग्री। ठीक बच्चों, नोट करते जाएं आप, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का कोण होगा 45 डिग्री, एंड साउथ वेस्ट एंड साउथ के बीच का कोण होगा हमारा 45 डिग्री। ठीक बच्चों, अब देखें आप, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट के बीच का कोण होगा हमारा 45 डिग्री, एंड आपका नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच का कोण होगा हमारा 45 डिग्री। बच्चों तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारी मेजर डायरेक्शंस मीन्स जैसे ईस्ट एंड नॉर्थ हैं, उनको जो बीच वाली उप दिशा है मीन्स नॉर्थ ईस्ट, वो बीच के कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक बच्चों, तो इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि 90 डिग्री कोण था, जब बीच से एक सम कोण की जो सम द्विभाजक मीन्स समान दो भागों में बांटने वाली ये जो रेखा गई, उसने जो मेजर डायरेक्शंस हैं उसके कोण को दो भागों में बांट दिया और 45 डिग्री कोण बना लिया। ठीक बच्चों, तो आपको ये याद रखना है, आपको अपनी कॉपी में बना लेना है बच्चों अच्छे से। अब देखिए बच्चों, आप लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे अच्छे से। बच्चों आप हेडिंग लगाएं लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट।
लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। आखिर हम कैसे पता करेंगे कि जब हम किसी दिशा में जाते हैं तो हमें राइट मुड़ना है तो किस साइड मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है तो किस साइड मुड़ना है। ठीक बच्चों, मैं आपको बताता हूँ आखिर कैसे। देखें आप, बच्चों जब आप नॉर्थ में जाएंगे, जब आप साउथ में जाएंगे, जब आप ईस्ट में जाएंगे, जब आप वेस्ट में जाएंगे, तो मैं बताता हूँ कि आखिर आपका राइट एंड लेफ्ट क्या क्या रहेगा। ठीक बच्चों, आप देखें आप, जब आप नॉर्थ में जाएंगे, आपने इस साइड मुँह किया है, मान लीजिए ये तीर आपका मुँह है, तो आप जानते हैं आपका राइट जो होगा वो इधर होगा, आपका लेफ्ट जो है बच्चों बायां वो इधर होगा। मीन्स दायां आपका इधर हुआ, बायां आपका इधर हुआ, तो बना देते हैं आप साइन। मीन्स ये आपका हुआ क्या बच्चों, देखें आप, ये आपका हुआ राइट। ठीक बच्चों, और ये आपका हुआ लेफ्ट। आप नोट कर लें बच्चों इसको। जब आप नॉर्थ के साइड मुँह किए होंगे तो आपका राइट इस साइड होगा, मीन्स इसको ऐसे बनाएं, ये आपका राइट इस साइड होगा, आपका लेफ्ट इस साइड होगा। बच्चों आप देखें, जैसे कोई व्यक्ति इधर को जा रहा है, अब देखिए मैं आपको चित्र से समझाता हूँ, शायद आपको चित्र दिख रहा होगा बच्चों। रुक जाए, मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ आपको। यहाँ देखिए आप, जैसे ये कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लीजिए ये हमने इसको पीछे साइड से बनाया है। ठीक बच्चों, अब देखिए आप, ये इस रोड में जा रहा है सामने साइड। ठीक बच्चों, अब ये सामने साइड जा रहा है, मीन्स नॉर्थ में जा रहा है। हम जानते हैं, हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि नॉर्थ में जा रहा है। तो आपका ये जो हाथ है ये आपका राइट साइड है, और ये वाला हाथ है ये आपका लेफ्ट साइड है। तो वही हमने बताया कि जब कोई व्यक्ति नॉर्थ की साइड जाता है तो उसका राइट हैंड इस साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होता है। ठीक बच्चों, आप देखें आप, एक मिनट बच्चों, मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ जिससे आपको दिखे अच्छे से। हाँ, अब देखें आप, अब जब कोई व्यक्ति, अब बच्चों जब कोई व्यक्ति ईस्ट में जाता है तो आखिर उसका लेफ्ट एंड राइट क्या होगा, हम ये देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति ने इस साइड मुंह किया हुआ है अपना, किस साइड, ईस्ट के साइड, मीन्स पूरब साइड, पूर्व साइड हमने मुंह किया हुआ है। तो बच्चों आप ध्यान दें कि जब आप पूर्व साइड मुंह करेंगे तो आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो इस साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड होगा बच्चों वो इस साइड होगा। राइट साइड इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड इस साइड। ठीक बच्चों, मीन्स आपका जो राइट होगा वो ये होगा, आपको नोट करना है बच्चों ठीक से, एंड लेफ्ट आपका ये होगा। राइट आपका ये होगा, लेफ्ट आपका ये होगा, क्योंकि ईस्ट के साइड मुंह किए हुए हैं। ठीक बच्चों, ईस्ट के साइड आपका मुंह है, कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, उसका मुंह ईस्ट साइड है, तो उसका राइट हैंड साइड इस साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा। अब देखें आखिर हम जब दक्षिण में जाएंगे तो क्या होगा। तो बच्चों उत्तर का सीधा उल्टा दक्षिण में, मीन्स जब आपका मुंह इस साइड होगा बच्चों, आप ध्यान से दिमाग लगाकर सोचें। अब जब आप इस साइड जा रहे थे आप उल्टा लौट आइए, जब आप लौटेंगे तो आपका जो दायां हाथ होगा वो बच्चों इस साइड होगा। जब आप इस पथ पर जा रहे थे आप मुड़ जाइए, मीन्स पूरा एक आप 360 डिग्री घूम जाइए। आप सीधा जा रहे थे आप पीछे को मुड़ जाइए, तो आपका जो राइट हैंड था ये वाला वो लेफ्ट हैंड में आ गया। मीन्स आप दक्षिण में जब आने लगे तो आपका राइट हैंड इधर आ गया बच्चों, और आपका लेफ्ट हैंड साइड इधर चला गया। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, जब आप वेस्ट में जा रहे थे, आप अभी पूर्व साइड जा रहे थे बच्चों, आप पूर्व से पीछे मुड़ जाइए। जब आपका मुंह इधर हो गया बच्चों तो आपका जो राइट है वो इस साइड आ गया, आपका जो लेफ्ट है वो इस साइड आ गया। जब आप ईस्ट साइड जा रहे थे तो ईस्ट से जब आप पीछे मुड़ गए, मीन्स जा रहे थे आप, आपको आगे कोई कुत्ता दिख गया तो आप सीधा पीछे मुड़ गए, भागने लगे। तो जब आप उल्टी दिशा में भागेंगे तो आपका राइट हैंड साइड इस साइड आ गया और लेफ्ट हैंड साइड आपका इस साइड आ गया। ठीक बच्चों, राइट हैंड साइड इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड इस साइड बच्चों। तो आपका ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड एंड ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक बच्चों, हाँ तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक बच्चों, हाँ
अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ। अब देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप नोट पॉइंट डालकर नोट करें। जब भी क्वेश्चन में बिना कोण बताए कहा जाए कि आप दाएं मुड़ जाइए या फिर बाएं मुड़ जाइए, तो आपको सीधा 90 डिग्री मुड़ जाना है। अब जैसे बच्चों, आपको कहा गया कि आप नॉर्थ जा रहे थे और बाएं मुड़ गए। आप नॉर्थ को जा रहे थे, आप बाएं मुड़ गए। अब बाएं कितने कोण से मुड़े ये नहीं बताया गया बच्चों, तो आप बाएं बाएं नॉर्थ जा रहे थे बच्चों, आप बाएं मुड़ गए, तो आपको सीधा इस साइड मुड़ जाना है बच्चों। इस साइड मीन्स आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधा मुड़ जाना है। तो आप ये बात हमेशा नोट करें कि जब भी क्वेश्चन में बिना कोण बताए एक दिशा से लेफ्ट या राइट मुड़ने को कहा जाए, तो आपको सीधा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ जाना है। ये बात मैं क्वेश्चंस के ज़रिए आपको और अच्छे ढंग से समझाऊंगा। ठीक बच्चों? हाँ। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आप नोट पॉइंट डालकर नोट करें, मैं तो इधर ही आपको नोट करा देता हूँ। देखिए बच्चों, आप इधर लिखें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना। ठीक बच्चों? अब क्लॉकवाइज की हिंदी क्या होती है? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक बच्चों? अब देखिए, दक्षिणावर्त या फिर क्लॉकवाइज मीन्स किस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक घूमती है। बच्चों, हमारी जो क्लॉक होती है वो इस डायरेक्शन में घूमती है ना, मीन्स ऐसे। हाँ, तो आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो आपको पता है कि आपको इस साइड मतलब कैसे घूमना है, आपको इस डायरेक्शन में घूमना है। ठीक बच्चों? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज एक ही चीज़। ठीक बच्चों? अब आप एंटी क्लॉकवाइज देखिए, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वामावर्त, वामावर्त। जब आपसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाए मीन्स घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, तो आप जानिए आपको इस तरह घूमना है, मीन्स इधर से आते हुए आपको इस तरह। ये दो फिगर आप अपनी कॉपी में बना लें, तो जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। अब देखिए बच्चों, मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। और बच्चों, आप एक बात यहाँ पर और नोट कर लें कि जो हमारा क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक बच्चों? आगे बढ़ें। तो बच्चों, अब हमें क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। आखिर हमें अब क्या देखना है, मैं इसको थोड़ा पेज को सेट कर लूँ, इससे आपको अच्छे से दिखने लगे बच्चों, है ना। एक सेकंड मुझे टाइम दें। बच्चों, अब आप हेडिंग डालें, हेडिंग लगाएं आप, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्निंग लेफ्ट एंड राइट। बायां या दायां घूमने की कुछ अभिधारणाएं या फिर नियम, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक बच्चों? आखिर यह क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपसे कहेगा, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए बच्चों, आप नोट्स सुंदर बनाएंगे तो आपको बाद में याद करने में भी आसानी रहेगी। देखिए बच्चों, आपसे क्या कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा एक व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है, वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब बताइए वह किस डायरेक्शन में है। तो बच्चों, जब क्वेश्चन में दूरी का यूज़ ना हो, मीन्स जब क्वेश्चन में केवल इतना कहे कि कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा था, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, 5 बार दाएं मुड़ा, 10 बार बाएं मुड़ा, 4 बार दाएं मुड़ा, 5 बार बाएं मुड़ा, अब वह उसका मुख किस दिशा में है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों
क्या करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मैं जो अब कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो आपको यूज़ करना है। ठीक बच्चों, अब देखिए आप कॉन्सेप्ट लिखें। आप पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लिखें। पहला जो हमारा नियम है वो क्या कहता है, 1 राइट प्लस 1 लेफ्ट इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन। मीन्स बच्चों, जब एक व्यक्ति एक बार दाएं मुड़ा एक बार बाएं मुड़ा तो वह अपनी पहली वाली मीन्स जो शुरुआती हमारी दिशा थी उसी में आ जाता है। मीन्स जैसे कोई व्यक्ति उत्तर जा रहा है, अब उत्तर से वह दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा तो वह फिर उत्तर की ओर जाने लगता है। ठीक बच्चों, हाँ वही चीज़ कहा गया, मैंने इसमें लिख दिया। अब देखिए आप आगे लिखें दूसरा, 1 राइट प्लस 1 राइट इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन। जैसे बच्चों कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वह एक बार दाएं मुड़ा फिर एक बार दाएं मुड़ा तो उसकी दिशा उल्टी हो जाती है। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक बच्चों, आगे नोट करें, 1 लेफ्ट प्लस 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट प्लस 1 लेफ्ट। ठीक बच्चों, इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। चौथा पॉइंट, 4 लेफ्ट या फिर 4 राइट, 4 राइट या फिर 4 लेफ्ट, तो इसका बच्चों हो जाएगा आपका सेम डायरेक्शन। अगर कभी कह दिया जाए बच्चों 4 8 मतलब 4 का 2 गुना 8 राइट एंड 8 बार लेफ्ट तो भी आपका सेम डायरेक्शन होगा। मीन्स 4 इंटू में उसका कितना भी जो 4 के गुणक होंगे वो भी यही काम करेंगे। मीन्स जैसे 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, 12 बार राइट 12 बार लेफ्ट तो सेम। ठीक, मीन्स उसके गुणक में भी वही रूल चलेगा। अब देखिए आपका ये क्या कहता है, ये आपका कहता है 3 लेफ्ट जो होता है वो इज इक्वल टू होता है हमारा 1 टाइम राइट के। मतलब आप 3 बार लेफ्ट चलें या फिर 1 बार राइट चलें वो चीज़ सेम होती है। अगर आपसे कभी कहा जाए 3 बार लेफ्ट चलिए तो आप 1 बार राइट चल दीजिए, बराबर हो जाएगा। मतलब आप 1 बार राइट चलें या फिर 3 बार लेफ्ट चलें, बात वही है। छठवां रूल क्या कहता है बच्चों आपका, 3 राइट इज इक्वल टू 1 टाइम लेफ्ट। नोट करें यहाँ, 3 राइट इज इक्वल टू 1 टाइम लेफ्ट। ऊपर वाले रूल के एकदम अपोजिट बच्चों, 1 टाइम लेफ्ट। अब बच्चों ये आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चंस में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखता हूँ मैं आपके और कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं क्या। तो मैं आपको दिशा बता चुका और मैं आपको क्या क्या बता चुका, कोण बता चुका और आपका लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट बता चुका बच्चों। और क्या आपका बच रहा होगा, मैं सोचता हूँ आखिर और आपको क्या बताया जा सकता है। एक रूल हमारा बच रहा है, उसको हम अपने क्वेश्चंस के समय देखेंगे। तो बच्चों आपका जो लेफ़्ट एंड राइट एंड डायरेक्शंस का एंड जो हमारा एंगल्स का कॉन्सेप्ट होता है वो सब कुछ तो ख़त्म हो गया बच्चों। मीन्स हमारा जो डायरेक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट का जितना भी प्रोफॉर्मा था वो हमारा यहीं से ख़त्म होता है। तो बच्चों ये वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो इसके बेसिक क्वेश्चंस होंगे। 1-2 अगर कुछ रूल्स बचे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा और बेसिक टू एडवांस की ओर हम चलेंगे। इसको अभी 2 वीडियो तक ले जाएंगे और अच्छे से एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट समझते हुए, कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपना ये चैप्टर भी समाप्त कर देंगे बच्चों। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहें, इसके नोट्स बना लें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।